नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 14 अगस्त सन 2024। हरियाणा में 3 दिन से मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। मौसम विभाग ने 6 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, पलवल, भिवानी और चरखी दादरी शामिल हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मदन लाल ने बताया कि मानसूनी हवाओं के चलते 16 अगस्त तक मानसून की सक्रियता अधिक रहेगी। 15 से 16 अगस्त तक राज्य में तेज वर्षा हो सकती है। पहाड़ों और मैदानों में बारिश होने के कारण मारकंडा नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। नदी का पानी कुरुक्षेत्र के आसपास बसे कई गाँव में घुस गया है। वहीं यमुनानगर में बमनौली के पास सोम नदी की पटरी टूटने के बाद आसपास के गांव डूब गए। लोग घरों की छत पर चढ़कर पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत किसानों को एक और मौका दिया है। जो किसान पहले पंजीकरण नहीं कर पाए थे वे 15 अगस्त तक इस योजना में पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और भूमि के स्वामित्व या फिर पट्टे से संबंधित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इस साल कम बारिश के कारण किसानों को फसलों में नुकसान हुआ है, इसलिए हरियाणा सरकार ने खरीफ फसलों पर बोनस देने का निर्णय लिया है, जिसके तहत किसानों को 2000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाएंगे। किसान इस योजना में पंजीकरण हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट फसल.haryana.gov.in पर जाकर कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी किसी CSC केंद्र से भी करवा सकते हैं। अगर आप भी हरियाणा में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं तो आज की खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल अगर सरकारी कर्मचारियों के माता पिता बुजुर्ग सम्मान भत्ता या कोई अन्य पेंशन ले रहे हैं तो अब उनका सरकारी खर्च पर इलाज नहीं करवाया जा सकेगा। बता देंगे 17 साल पहले एक नियम बनाया गया था जिसके तहत यदि कर्मचारियों के आश्रित अभिभावकों की मासिक आय 3500 रुपए या उससे ज्यादा है तो उनके इलाज में होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं हो पाएगी। बता दें कि वर्तमान में प्रदेश में जो लोग 15,000 रुपए मासिक कमाई कर रहे हैं उन्हें BPL का दर्जा दिया जा रहा है। ऐसे लोगों को सरकार द्वारा मुफ्त इलाज सहित कई प्रकार की तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। लेकिन कर्मचारियों के ऐसे अभिभावक जिनके मासिक आय 3500 रुपए या उससे ज्यादा है तो उन्हें चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति भी अब नहीं की जाएगी। इस विषय में हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के राज्य प्रधान सतपाल सिंधु ने मांग की है कि सरकार को कर्मचारियों के आश्रित माता पिता की आय का नियम 20,000 रुपए प्रति माह कर देना चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव को भारतीय चुनाव आयोग यानी ECI की टीम ने चंडीगढ़ दौरे के दौरान कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। राजनीतिक दलों की मांग को देखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने घर से वोट करने वाले बुजुर्गों के लिए 5 साल उम्र बढ़ाने का फैसला किया। हरियाणा में यह पहली बार होगा कि सूबे के 85+ एज के सीनियर सिटीजन घर से वोट डाल सकेंगे। इसके अलावा 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले PWD को वोट देने का विकल्प भी दिया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई वोटर शारीरिक रूप से वोट डालने के लिए सक्षम नहीं है तो उसके लिए वोटिंग के लिए जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी। 4,52,000 से अधिक पहली बार मतदाता जो कि 18 से 19 साल के बीच हैं वोट करेंगे। साथ ही यह संकेत भी दिए है कि अब कभी भी चुनाव का डेट का ऐलान हो जाएगा। मीटिंग में यह भी तय किया गया है कि हरियाणा की लास्ट वोटर लिस्ट 27 अगस्त 2024 को पब्लिश की जाएगी, जिसकी एक प्रति सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को फ्री में दी जाएगी। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में रोहतक PGI के रेजिडेंट डॉक्टरों ने मंगलवार को हड़ताल की, जिस कारण से OPD में आने वाले मरीजों को उपचार के लिए भटकना पड़ा। किसी भी मरीज को चिकित्सकों ने चेक नहीं किया तो किसी की लैब में जांच नहीं हुई। वहीं कई मरीजों को बिना इलाज के ही मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। यहाँ पर ना तो कोई डॉक्टर देखने वाला और ना ही कोई दवाई मिली। वहीं बिना इलाज के घर वापस लौटना पड़ रहा है। इधर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हुसैन ने कहा कि कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई वारदात के मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। मामले की CBI जांच हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करके जल्द से जल्द सजा दी जाए। इसलिए उन्होंने आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी स्वास्थ्य सेवाएं बंद करते हुए हड़ताल कर दी है। 300 से अधिक डॉक्टर हड़ताल पर हैं। उन्होंने मांग की है कि PGI रोहतक में CCTV कैमरे बहुत कम है, इसलिए हर जगह CCTV कैमरे लगाए जाएं। बाहरी लोग यहाँ घूमते रहते हैं और महिला डॉक्टरों को हरास करते हैं। साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स होनी चाहिए ताकि अगर डॉक्टर शिकायत करे तो 5 मिनट में पुलिस पहुंचनी चाहिए। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले हरियाणा के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले पहलवान अमन सहरावत भारत लौट आए हैं। दिल्ली में अमन सहरावत का भव्य स्वागत किया गया और उनकी एक झलक पाने के लिए राजधानी में एयरपोर्ट के बाहर भारी भीड़ दिखाई दी। 21 वर्षीय अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पेरिस ओलंपिक में भारत का परचम लहराया और एक बड़ा इतिहास रच दिया। अमन ओलंपिक में मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट भी बने हैं। इस मामले में उन्होंने स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को पीछे छोड़ा है। अमन की बदौलत इस ओलंपिक में भारत को कुश्ती में पहला मेडल मिला। अमन ने ब्रॉन्ज मेडल अपने दिवंगत माता पिता को समर्पित किया है। 21 वर्षीय अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र पुरुष पहलवान हैं।
हरियाणा के जींद जिला में सरोखाप पंचायत के अंतर्गत आने वाली जिले भर की 24 खापों के चौधरियों ने डीसी मोहम्मद इमरान रजा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसमें मांग की गई है कि विनेश फोगाट के मामले की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जांच करवाई जाए। खापों का कहना है कि साजिश के तहत विनेश फोगाट को बाहर किया गया। खापों ने यह भी मांग की कि विनेश को गोल्ड मेडल विजेता का सम्मान दिया जाए। गोल्ड मेडल विजेता को दी जाने वाली सभी तमाम तरह की सुविधाएं विनेश को दी जाए। विनेश को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। सरोखाप पंचायत महासचिव गुरविंदर सिंह संधू, ओम प्रकाश कंडेला, उमेश जागलान, समुद्र सिंह फौर, दिलबाग कुंडू ने कहा कि प्रदेश सरकार विनेश को सिल्वर मेडल देने की घोषणा कर रही है, जो कि नाकाफी है। उसे गोल्ड मेडल वाली सुविधा व सम्मान मिलना चाहिए। खाप चौधरी ने कहा कि खेल फेडरेशन में राजनीति की जा रही है। जहां खेलों में कोई रुचि नहीं है, वहां गुजरात को 600 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश को 450 करोड़ रुपए खेल बजट में दिए जा रहे हैं, जबकि हरियाणा को केवल 60 करोड़ रुपए बजट मिला है, जहां सबसे ज्यादा मेडल आए हैं। साध्वियों के यौन शोषण और कत्ल केस में सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उसके 21 दिन की फरलो मंजूर हुई है। वह जेल से बाहर निकलने के बाद उत्तर प्रदेश के बागपत में बरनावा आश्रम पहुंच गया। 2 दिन पहले ही पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा था कि वह राम रहीम को सोच समझकर ही फरलो या पैरोल दे। इसके बाद सरकार ने राम रहीम को इस शर्त पर फरलो दी है कि वह सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में नहीं जाएगा। वह पूरे 21 दिन बागपत स्थित बरनावा आश्रम में ही रहेगा। बरनावा आश्रम पहुंचकर राम रहीम ने 23 सेकंड का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कहा, प्यारी साध संगत जी, आपके दर्शनों के लिए फिर से हाजिर हुए हैं। आप अपने अपने घरों में रहना है, किसी को यहाँ नहीं आना है। जैसे ही सेवादार या जिम्मेदार आपको बताएंगे, उसी हिसाब से सेवा करनी है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राम रहीम का चुनाव से पहले जेल से बाहर आना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी उसे अलग अलग चुनाव से पहले पैरोल या फरलो मिल चुकी है। वह हरियाणा के पंचायत चुनाव के अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी बाहर आ चुका है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई गई बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति को लेकर घमासान मच गया है। 2 दिन पहले जारी लिस्ट में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का नाम नहीं था। इससे नाराज होकर अनिल विज सोमवार को अचानक दिल्ली पहुंच गए। यहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद सोमवार देर रात ही पार्टी की ओर से चुनाव समिति की संशोधित लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का नाम जोड़ा गया है। अनिल विज के अलावा हिसार से लोकसभा प्रत्याशी रह चुके सैनी मंत्रिमंडल के जेल और ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का नाम भी लिस्ट में नहीं है। चर्चा है कि वह भी इसको लेकर नाराज चल रहे हैं, जिससे वह घर बैठ गए हैं। लोकसभा चुनाव से हार के बाद रणजीत चौटाला ने सारा ठीकरा कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई पर फोड़ा था, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु को प्रदेश चुनाव समिति में जगह दी गई है, तो वहीं कुलदीप बिश्नोई प्रदेश चुनाव समिति और प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति यानी दोनों कमेटियों में शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई किरण चौधरी को भी किसी कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। तो वहीं किरण चौधरी के राज्यसभा जाने के बाद भी सामने आई थी, लेकिन अभी तक भाजपा ने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। हरियाणा के फरीदाबाद जिला में ऐसा लगता है जैसे प्रदर्शन और हड़ताल करने का दौर चल रहा है। जहां एक तरफ एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर पिछले 19 दिनों से धरने पर बैठे हैं, तो वहीं क्लर्क भी 3 दिन की हड़ताल पर बैठ गए हैं। इसी के साथ केंद्र सरकार द्वारा नर्सिंग स्टाफ के लिए 7200 अलाउंस की मांग को लेकर छायसा गांव के पास अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग स्टाफ पिछले 7 तारीख से हड़ताल पर है। हड़ताल के 7वें दिन भी सभी नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर बैठकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अपनी मांगों के चलते अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। हड़ताल पर गए कर्मियों की प्रमुख मांगों में दिल्ली एम्स और केंद्रीय कर्मचारियों की तरह नर्सिंग अलाउंस 7200 रुपए करने, ग्रुप सी कैटेगरी से ग्रुप बी कैटेगरी में करने की प्रमुख मांगे हैं। हड़ताली स्टाफ के मुताबिक बात करें तो सरकार ने उन्हें कई महीने पहले ही उनसे मांग को लेकर पूरा करने के लिए कहा था, लेकिन कोई भी मांग अभी तक नहीं मांगी गई है, जिसके चलते उन्हें हड़ताल का रास्ता चुनना पड़ा। हड़ताली स्टाफ ने बताया कि यह हड़ताल हरियाणा में मेडिकल के सभी कॉलेजों में की गई है। हरियाणा के नारनौल में दक्षिणी छोर पर स्थित ढोसे की पहाड़ी पर रोपवे बनाने का काम अब शुरू हो गया है। इसका शिलान्यास सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने किया। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 1 महीने में यह काम हो जाएगा। इस काम पर तकरीबन 43 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। इसके बाद ढोसे पर चढ़ना आसान हो जाएगा। हरियाणा में यह इस तरह का पहला प्रोजेक्ट होगा। यहाँ तकरीबन 900 मीटर लंबा रोपवे बनाया जाएगा। नारनौल से 8 किलोमीटर दूर स्थित ढोसे की पहाड़ी की चोटी पर 2 मंदिर है, जिनमें एक 250 साल पुराना है, तो वहीं दूसरा 100 साल पुराना बताया जा रहा है। मंदिर में च्यवन ऋषि, सुकन्या, कृष्ण और राधा की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। यहाँ पर पंचकर्मा केंद्र और पहाड़ी के पास स्थित ढोसी गांव में होटल व रेस्तरां बनाने का भी प्रस्ताव है, जिसके चलते यहाँ पर रोपवे बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। शिलान्यास अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री अभय सिंह यादव ने बताया कि नारनौल शहर में अनेक ऐतिहासिक स्मारक है। अब ढोसी पर आने वाले पर्यटक नारनौल के ऐतिहासिक स्मारकों का भी भ्रमण कर सकेंगे। इससे क्षेत्र में विकास को और पंख लगेंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली से बीकानेर और जैसलमेर नारनौल होते हुए अनेक पर्यटक जाते हैं। इन पर्यटकों को बीच में रोककर यहाँ पर एक सर्किट बनाया जाएगा।
दिल्ली के लाल किले में 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां फाइनल स्टेज में हैं। मंगलवार यानी 13 अगस्त को लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। इसमें सेना के जवान ने मॉक ड्रिल की, वायुसेना ने भी आसमान में अपनी ताकत दिखाई। इस बार स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत है। इसके तहत स्वतंत्रता के 100वें साल यानी कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा, महिलाएं और आदिवासी सहित 4000 स्पेशल गेस्ट शामिल होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी लिस्ट में स्पेशल गेस्ट को 11 कैटेगरी में बांटा गया है। सभी गेस्ट 14 अगस्त को दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये सभी अपने साथ परिवार के एक सदस्य को ला सकेंगे। 150 महिला सरपंच को भी न्योता भेजा गया है। तो वहीं मेरी माटी मेरा देश योजना के तहत 400 एनएसएस वॉलंटियर्स, माई भारत योजना के 100 लाभार्थी और पीएम श्री स्कूलों के स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे। स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले के आसपास ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। अगस्त का महीना त्योहारों के हिसाब से बेहद ही खास है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व भी इसी महीने में है, यानी 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। यह पर्व सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, अर्थात इस दिन सावन का महीना समाप्त हो जाता है। इस खबर में हम आपको राखी बांधने के शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी देने वाले हैं। हर बार की तरह अब की बार भी रक्षाबंधन पर भद्रा का साया है। ऐसे में आपको अपने भाई की कलाई पर शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधनी चाहिए। भद्रा में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता। सावन महीने की पूर्णिमा के दिन यानी 19 अगस्त को सुबह से लेकर दोपहर के 1:35 तक भद्रा का साया रहने वाला है, यानी कि इसके बाद आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकते हैं। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर फैसला एक बार फिर से टाल दिया गया है। कोर्ट ऑफ ऑर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी CAS ने मंगलवार 13 अगस्त को नई तारीख दी है। कहा फैसला अब 16 अगस्त को रात 9:30 बजे सुनाया जाएगा। इससे पहले 10 अगस्त को CAS ने फैसला टाल दिया था। कोर्ट ने 9 अगस्त को 3 घंटे तक इस मामले की सुनवाई की थी। इस दौरान विनेश भी वर्चुअली मौजूद रही। भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA की ओर से सीनियर वकील हरीश साल्वे ने विनेश का पक्ष रखा। फाइनल मैच से पहले विनेश को 100 ग्राम ज्यादा वजन होने के चलते अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जबकि शुरुआती दौर से पहले किए गए वजन में विनेश 50 kg वेट कैटेगरी की तय सीमा से कम थी। ऐसे में विनेश ने ज्वाइंट सिल्वर मेडल की मांग की है। आपको यहाँ पर हरीश साल्वे से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और किंग्स काउंसिल साल्वे ने एडवोकेसी में अपने कैरियर की शुरुआत साल 1975 में अभिनेता दिलीप कुमार के केस से की थी। महाराष्ट्र में जन्मे साल्वे मुख्य रूप से नागपुर के रहने वाले हैं। साल 1992 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील का पद दिया था। इसके बाद 1999 में उन्हें सॉलिसिटर जनरल घोषित किया गया। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 692 अंक की गिरावट के साथ 78,956 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 208 अंक की गिरावट रही और ये 24,139 के स्तर पर क्लोज हुआ। बैंक, ऑयल एंड गैस और मेटल शेयरों में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 12 में तेजी तो 38 में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में गिरावट देखने को मिली है। वहीं जापान के निक्केई में 3.45% की तेजी है, तो हांगकांग के हैंगसेंग में 0.36%, चीन के संघाई कंपोजिट में 0.34% और कोरिया के कोस्पी में 0.12% की तेजी रही है। सोमवार को अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स 0.36% गिरकर 39,357 के स्तर पर बंद हुआ, तो नेस्डेक भी 0.21% चढ़ा। यह 16,780 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 482 रुपए लुढ़क कर 70,372 रुपए पर पहुंच गया है। हालांकि 1 किलो चांदी 526 रुपए गिरकर 80,598 रुपए प्रति किलो की हो गई है। तो वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो 65,800 रुपए है। तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 71,770 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।